गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, आज 15 अगस्त का दिन है। आप जिस समूह साध संगत को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। साध संगत जियो, बड़ा ही प्यारा सत्संग होगा। आपकी एकाग्रता चाहिए इस सत्संग को सुनने में। आज 15 अगस्त 2025 का साल है। आज से 78 साल पहले हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। शायद हम में से बहुत से आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। उस टाइम की स्वतंत्रता का मायने हम नहीं जानते थे। विदेशी लोग हम पर शासन करते थे। 200 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा। किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। हम देश के नागरिक और हमसे इस तरह काम लिया जाता था जिस प्रकार से कि कोई खरीदे हुए पशु हैं। देखो, ना कोई शिक्षा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी, दासों जैसा जीवन जीते थे। पुराने समय में एक प्रथा थी, दास प्रथा, जिसके तहत इंसानों को पशुओं की तरह से दागा जाता था। नंबर लगाए जाते थे, उनके मेले लगते थे, उन्हें बेचा जाता था, खरीदा जाता था, कीमत लगती थी और उन दासों से मनचाहा काम लिया जाता था। उस गुलामी के जुए को उतार फेंकने के लिए हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे पूर्वजों ने 1857 में वह चिंगारी सुलगाई थी और उन वीर बहादुरों ने इतनी कुर्बानियां दी कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने हमें ये आज़ादी का जो अवसर दिया, ये अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद हमारे हाथ आया है। और आज वही आज़ादी का दिन, हमें उसका सुख भोगते हुए 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। इससे पहले हमारे देश में अपने देश की बनी चीज़ें नहीं होती थीं। सारा सामान हमारे देश के पास था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कारीगर इतने अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते थे। लेकिन इंसान की बनाई चीज़ का मशीन के साथ मुकाबला करना बड़ा कठिन था। अंग्रेज लोग यहाँ से सामान ले जाते, अपने देश में सामान बनाया करते थे, यहाँ लाकर बेचते थे। कच्चा माल हमारे से ले जाते, यहाँ अनाप शनाप कीमत पर बेचते थे देश को, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे। भिखारी बनाकर छोड़ दिया। लोग मजबूर हो गए उनके घरों में काम करने के लिए, उनके हुक्म बजाने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए। कहीं भी उनको सेना में भर्ती करके मरवा देते थे, कहीं भी उनको किसी भी काम में फंसा देते थे, रहना पड़ता था। हमारे ही लोग हमारे साथ कुछ बुरा बर्ताव करते थे, जिससे जीना भी इंसान का बद से बदतर था। उन वीरों, उन बहादुरों को, उन साहसी महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए जिन्होंने जड़ें काटी। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखो, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने तन पर खुद कपड़ा नहीं पहना। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग इस तरह से दुखी हैं तो धिक्कार है मुझे तन पर कपड़ा पहनने पर। और ऐसी हालात में उन्होंने दिन गुजारे, भूखे प्यासे रहे। उनको इतनी यातनाएं दी गई कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंदगी का टोकरा सिर के ऊपर रखकर उसमें पानी डाल देते थे, जिससे वह गंदा पानी रिस रिस के चेहरे और शरीर पर गिरता था। इसे जिंदा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आज थोड़ी सी मिट्टी लग जाती है तो साबुन से हाथ धोते हैं, हैंड वॉश से हाथ धोते हैं। कितनी बार हम हाथ धोते हैं और तब जाकर हमें कहीं तसल्ली आती है कि अब ठीक है। तो इस आज़ादी का आज हम जो आनंद लेते हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लख लख बार शुक्रगुजार करना चाहिए कि उन्होंने हमें आज़ादी कैसे लेकर दी। आज शिक्षा है, गरीबी नहीं है देश में। कहीं भी रहने, बसने, जाने की, अपनी संपत्ति रखने की, किसी भी प्रकार से कोई भी अपना जीवन जी सकता है।
कोई किसी की तरफ से रुकावट नहीं। देश के किसी हिस्से में जाकर रहो, कहीं भी घूमो फिरो, सब आज़ादी है। ये आज़ादी है। उससे पहले अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। और आज खुशी का दिन है कि हमारा देश 78वां आज़ादी का दिवस मना रहा है। इसको अमृत महोत्सव के नाम से कहते हैं। कोई इसको डायमंड जुबली कहता है। ये जश्न मनाया गया था श्री रामचंद्र जी के 14 वर्षों के वनवास काटकर अयोध्या आने पर। लोगों ने खुशी के दीप जलाए थे, घरों को संवारा था, सफाई की थी और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट के बधाई दी थी। तो बड़े खुश हुए थे कि श्री रामचंद्र जी घर आए हैं। तो ये अवसर भी वैसा ही है। वह तो 14 साल का वनवास था, हमें तो 200 साल के वनवास के बाद यह आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इसको भी हमें उसी प्रकार से बड़े हर्षोल्लास से, खुशी से और बड़े जोश के साथ मनाना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पर, अपने देश के झंडे पर और अपने महान वीरों पर जिन्होंने हमें आज़ादी लेकर दी। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें आज़ादी का स्वाद चखाया। हमें क्या पता था, हम गुलाम देश के रहने वाले थे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन हमारे लिए अच्छा करके गए, इतना अच्छा करके गए कि आज सबको खुली छूट है। हमारे देश में हमारे बने हुए कपड़े, हमारे बने हुए बर्तन, हमारे बने हुए औजार, कृषि यंत्र, मोटर, कार, गाड़ियाँ सब हमारे देश में बनती हैं। हमें दूसरे देशों से नहीं खरीदनी पड़ती हैं। आज हमारा देश तो खनिजों का भंडार है। इसमें हर एक सहूलियत हो गई है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम दूसरे देशों को अनाज निर्यात करते हैं, ज़रूरत की दूसरी चीज़ें, उनको लोहा, इस्पात और जितनी और काम आने वाली चीज़ें हैं दूसरे देशों को भेजते हैं। अब हम लाते नहीं हैं। आज हमारे देश की स्वदेशी का, हमारे देश की बनी हुई चीज़ हम खुद प्रयोग करते हैं। दूसरे देशों में भी जाकर देखोगे तो उन पर मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो आदमी को गर्व होता है। कभी हमें किसी दूसरे देश की चीज़ मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड जब देखते थे तो यूँ सोचते थे कि विदेशी की बनी हुई चीज़ है। लेकिन आज विदेशों में जाकर अगर हम उनके स्टोर पर, उनकी दुकानों पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो गर्व से सिर ऊंचा होता है कि हमारी चीज़ें भी इस तरह से जा रही हैं जैसे दूसरे देशों की हमारे देश में आती थी। एक संत जी ने अपना वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार कनाडा गया हुआ था, तो सर्दी का टाइम था। मैं भी देखने के लिए चला गया कि कोई जैकेट वगैरह हो, वहाँ से ख़रीद लाएं। वो किसी शॉप पर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर जैकेट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। तो उनको बहुत अपने देश के ऊपर गर्व हुआ कि हमारे देश की बनी हुई चीज़ यहाँ पर बिक रही है। तो उन्होंने जैकेट को वहाँ पर ही छोड़ दिया। उन्होंने इसलिए छोड़ा कि अगर ये हमारे देश की चीज़ है तो मैं यहाँ से क्यों लूँ, मैं अपने इंडिया से ही ले लूँगा। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इतना भार लेकर जाऊँगा। तो ऐसी बात उन संत जी ने बताई थी। तो आज ये हालात हैं, अनाज दूसरे देशों को भेजते हैं, बहुत है हमारे पास। नहीं तो वह दिन हमें याद है कि हमारी उम्र में हमने ये दिन देखे कि दूसरे देशों से आयात करते थे। उसको गला सड़ा आटा होता था, उसमें कीड़े मकोड़े होते थे। वह यहाँ आता था और वह भी एक कार्ड से देते थे, इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका स्वाद भी खट्टा कड़वा जैसा भी होता था, क्योंकि मजबूरी थी, वही खाना पड़ता था, ज़रूरत थी हमारी, इतना अनाज नहीं होता था। अब मालिक की कृपा है कि जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो सारी चीज़ें उसके हक में गुजरती हैं।
और जब बुरे दिन होते हैं तो सारी बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए अच्छा हुआ कि आज़ादी के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा। सब कुछ, फसल अच्छी होने लगी, बरसात अच्छी होने लगी, पानी के इंतजाम प्रबंध हो गए। अरे जो पानी आज घरों में बैठकर टूटियों से पानी निकाल कर पीते हैं, ये तो कभी मिलता ही नहीं था। गांवों के चारों तरफ कुएं होते थे। नहीं तो ये जोहड़ जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे झील से तालाब, उनमें पानी होता था बरसात का। वह पानी प्रयोग में लाते थे क्योंकि वहां पर खड़े होते थे। उसमें रोग बीमारियां हो जाती थी, उनका इलाज नहीं होता था। आज बड़ी से बड़ी बीमारी का, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो या कोई और भी दूसरे जो असाध्य रोग कहे जाते थे, आज हमारे देश के डॉक्टर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में काम करते हैं। हमारे देश से पढ़कर गए हुए ही डॉक्टर उन देशों में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। और अगर उन देशों से उन डॉक्टरों को निकाल कर ले आया जाए तो उनके पास डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बचते। वह हमारे देश के दिए हुए हैं, वह हमारे देश की देन है जो हमारे से वह लूट के लेकर गए थे। अब उसको वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनका तरीका दूसरा था, लेकिन हम मेहनत करके उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फक्र और गर्व की बात है। और हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर, हमारे झंडे पर और हमारी आज़ादी पर। तो बहुत बहुत इस दिन की आपको मंगल कामनाएं। और हमेशा ऐसे अवसरों पर उन महान शहीदों को याद किया करो, उनकी कुर्बानी को याद किया करो। देश की आज़ादी का सही आनंद उठाते हो तो उनकी याद अपने आप ही आती है। देश के नागरिक देश को ऊंचा और बड़ा बनाते हैं। उन नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, नियम और कानून के मुताबिक चलें, बुराइयों को छोड़कर सच्चाई के मार्ग को अपनाएं। आज हमारा देश धर्म के क्षेत्र में भी सबसे उच्च देश रहा है। दूसरे देशों के लोग पुराने ज़माने में भी यहाँ यात्रा करने के लिए आते थे। ये देखने के लिए आते थे कि महात्मा बुद्ध, गौतम जैसे दादू, पलटू, गुरु नानक देव जी, कबीर जैसे संत जिसमें हुए हैं, जिन्होंने दुनिया का संदेश दिया कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो इंसान के इस चोले में मिल जाते हैं, वह लोग नहीं जानते थे। तो इस खोज के लिए भी हमारे देश में आते थे। दुनिया का सारा ज्ञान देने वाला हमारा ही देश है, लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझते। हम उस आज़ादी का हमने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इंसान के पास सब साधन हो जाते हैं ना, तो इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रम के कारण वह अच्छाई के बजाय बुरे कामों में फंस जाता है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है भाई। मांस, मछली, अंडे खाना अच्छी बात नहीं है। किसी को दुख देना, परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इसके एवज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, सेवा का मार्ग अपनाओ, माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा करो, तन से, मन से, धन से समर्पित होकर उनकी सेवा करो। उनकी जो सेवा करते हो तो तुम सच्चे रूप में धर्म का पालन करते हो और सही मार्ग भक्ति वाला आपने अपनाया है। नेक कर्म जो करोगे आपका जीवन सुखी होगा, आनंद में होगा, संतुष्टि रहेगी, आत्मिक शांति रहेगी आपको। लेकिन जो आदमी गलत काम में पड़ जाता है उसको दिन और रात का चैन नहीं पड़ता, उसकी बुद्धि गलत काम में लग जाती है। तो उन्हीं बातों के बारे में वह सोचता रहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। चालाकी करना, छल करना, किसी को दुख देना बहुत बुरी बात है भाई। उस परमात्मा से डर के रहना चाहिए। क्या पता उसका कब मिजाज बदल जाए, कब इंसान के बुरे दिन लग जाएं। लेकिन बुरे दिन आने से पहले ही इंसान को अपना प्रबंध कर लेना चाहिए कि हम ऐसे कर्म ना करें कि जिसका परिणाम बुरा हो। क्योंकि इंसान कर्म का परिणाम भी भोगता है, कर्म ही धर्म है।
जिस इंसान का कर्म गिरा हुआ उसका कोई धर्म नहीं। जिस इंसान का कर्म उत्तम है वह धर्म का सबसे ऊंचा धर्म है। धर्म की छाप अगर कोई लगती है, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, वह चाहे कोई भी रहे, नाम तो अनेकों रखे गए, परमात्मा एक है भाई। उसके गुण भी वही हैं, उससे बुराई वाले नहीं, अच्छाई वाले हैं। और जो अच्छे गुणों को अपना के चलता है तो समझो कि वह मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलता है। उसका परिणाम बुरा नहीं होगा, हमेशा उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे दूसरों को भी सुख देगा और खुद भी सुखी रहेगा। मानव चोला मिला है बड़े जन्मों के बाद, मुश्किल से मिलता है और ये यूं ही चला जाता है। फिर पछताना पड़ता है कि कोई भी दुनिया से यहाँ कुछ लेकर नहीं गया है। मेहनत करोगे, परमात्मा तुम्हें हर प्रकार से सब चीज़ें देगा, लेकिन नीयत अगर खराब कर लोगे तो समझो कि आप अपनी मर्जी चलाते हैं, उसमें परमात्मा का लेना देना नहीं रह जाता। और सच्चे मन के होकर चलोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। तुम्हारे साथ धोखा करने वाला खुद धोखा खा जाएगा। दुनिया की चीज़ों के लिए पछताना नहीं, कोई साथ लेकर गया ही नहीं। आए थे माँ के गर्भ से निकले, नंगे पैदा हुए थे, एक चिथड़ा भी, एक कपड़ा भी शरीर पर नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें तो दुनियादारी में आकर आपने सीखी हैं, अपनाई हैं, मानी हैं, बनाई हैं। और जब जाओगे, जो तुम पर जो चीज़ है वह भी उतार लेंगे, वैसा का वैसा भेज देंगे जैसे आए थे। कोई नहीं साथ जाएगा। जब जाना वैसे है जैसे आए थे, तो बीच के समय में क्यों बर्बादी के रास्ते पर चलते हो? क्या मिलेगा उससे? इसलिए नेक कर्म करके जाओ भाई, कर्म तुम्हारे साथ चलेगा। जिसने नेक कर्म किए, भलाई के काम किए, उसने अपने जीवन को संवार के चलाया है, वह जाता नहीं है। शरीर चला जाएगा लेकिन उसकी कीर्ति रह जाएगी, उसका नाम दुनिया कहेगी और उसका नाम रहेगा। वह कभी दिनों से नहीं जाते। नेक कर्म करने वालों के आज नाम लेकर देखो, श्री राम जी की पूजा आज तक होती है, श्री कृष्ण जी को आज तक पूछते हैं, पूजा जाता है। संतों के नाम जैसे दादू साहिब, पलटू साहिब, कबीर साहिब, गुरु नानक देव साहिब, कितने संत हुए हैं, सबको आज तक क्यों पूछते हैं? कितने पंथ, मजहब, धर्म उनके नाम से चलते हैं, उनके सिद्धांतों को मान कर चलते हैं। प्रभु की भक्ति करने वाले को ना जाति का, ना कुल का, ना धनवान का सवाल था, ना कोई गरीब अमीर का सवाल था। भिलनी छोटी जाति की थी, श्री रामचंद्र जी उसके घर गए, आज भिलनी को याद करते हैं। और इस चीज में आनंद नहीं होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा उस राजकाज को त्याग के भक्ति के रास्ते पर नहीं चलते। परंतु इंसान भूल जाता है, क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उसको समझाने वाला कोई नहीं है। चाहे परमात्मा भी उसको आकर समझाएगा तो भी वह समझाना मुश्किल है, क्योंकि उसने अपनी सोच की, बुद्धि की, मानसिकता की डोर काल के हाथ पकड़ा दी है। और काल हमेशा इंसान को भरमाता है, बुराई की तरफ ले जाता है। तो अपनी डोर अगर सतगुरु को पकड़ा दोगे तो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मंजिल हमारी क्या है? प्रभु के चरण। वहां से जुदा हो गए थे और वापस मुड़कर जाएंगे तो उन्हीं के चरणों में हम पहुंच जाएंगे। मानव जीवन का उद्देश्य यही है, नहीं तो 84 लाख योनियों में अनेकों जीव जंतु हैं। कितनी कितनी गंदी योनियां हैं। किसी के पैर नहीं, पेट के बल चलता है, किसी के हाथ पैर नहीं हैं, वैसे ही वह दुखी रहते हैं।
अगर कोई दुख पड़ता है तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। चलने के लिए टांगे नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। कोई आज पैदा होता है, 2 घंटे में मर जाता है। कोई 4 दिन रुकता है, कोई 20 दिन, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 40-50 में अपनी योनि त्याग देता है। और इस प्रकार से उस चक्कर में कभी नीचे की योनि, कभी ऊंची योनि अपने कर्म के अनुसार उसको मिलती रहती है। कर्म से पीछा नहीं छूटता। इंसान का चोला जब मिलता है और ये अपने कर्मों को बनाता संवारता है, यही कर्म उसको सही रास्ते पर लेकर जाता है, तो उसकी मंजिल पर पहुंच जाता है। नेकी करनी चाहिए। दिल से पवित्र रहोगे तब नेकी कर सकते हो। अच्छे गुणों को अपनाओगे तब आप अच्छा कर सकते हो, जो कि अच्छा करने का परिणाम हमेशा अच्छा रहेगा, बुरा करने का परिणाम बुरा रहेगा। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए। ये ना देखा करो कि बुरा करने वाले को ना देखो, अच्छा करने वाले को देखो। बुरे आदमियों की संगत ना किया करो। जैसी संगति करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। अग्नि के पास बैठने से ताप लगती है, जल के पास बैठने से शीतलता और आपको ठंडक मिलती है। अगर शमशान घाट से गुजरते हो तो भूत प्रेत याद आते हैं। अगर किसी बाग बगीचे से गुजरते हो तो सुगंध से तुम्हारा मन खिल उठता है। इसलिए जिस जैसी शराबियों की संगत करके शराबी बनते हो, खिलाड़ियों की संगत करके खिलाड़ी बनते हो, महात्माओं का संग करने के बाद में तुम भी महात्मा होने चाहिए। समझे? महान आत्माएं होनी चाहिए आप। अच्छे गुण होने चाहिए आप में। वह अच्छे गुण सिखाते हैं, बताते हैं। इसलिए मानव चोला मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो जो मर्जी आई कर लिया। ठीक है, आज़ादी है करने की। आज़ादी परमात्मा ने भी दी है। परमात्मा के स्वरूप को आज़ादी है। ये इंसानों ने अपने काम से किसी को गुलाम बना लिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को नीचा बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया। परमात्मा के दरबार में सब बराबर हैं, सब रूहें हैं, सब आत्माएं हैं। वहाँ कोई ऊंचा नहीं, वहाँ कोई नीचा नहीं है। लेकिन आज़ादी सबको दी है उन्होंने, किसी को मना नहीं करता। कोई कुछ भी करे उसकी दुनिया में आकर, लेकिन जब वह करता है तो उसका परिणाम ऐसा करते वक्त रुकता नहीं है। परिणाम भोगते भोगते उसको दोष दे देते हो आप कि परमात्मा ने गलत किया। ऐसा नहीं, परमात्मा ने क्यों किया भाई? तुमने कर्म किया होगा, उसका परिणाम ये मिला। परमात्मा ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है। उस आज़ादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली खाता है, पूजा पाठ एक तरफ गया। छोटे बड़े की जब स्वार्थ की चाहत होगी, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े से बड़ा पाप करना शुरू कर देता है आदमी। जबान से, तन से, मन से सबको दुख और कष्ट देना शुरू कर दिया। क्या लेकर जाओगे दुनिया से? अगर यही सोचते हो कि क्या होगा, फिर नतीजा ये है कि मर जाएंगे हम। अरे यहाँ तो कोई नहीं रहता, सब मरेंगे। लेकिन उसका मरना कोई तुम उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, तुम्हारा ये नहीं था। वह परमात्मा ने निश्चित करके भेजा है। जो पैदा हुआ है मरेगा, जो बना है बिगड़ेगा। जो बनता नहीं बिगड़ता नहीं, जो पैदा नहीं होता मरता नहीं। लेकिन संतों के पास वही है कि जीते जी मरना सिखा देते हैं। वह मरना हमेशा के लिए जिंदा रखना सिखा देते हैं। मरने को जिंदा रखना सिखा दें, वह संत मत की शिक्षा है। ऐसा तभी कर सकते हैं जब नेक कर्म करो,
बद्धी के कर्म करने से ऐसा कभी नहीं होता। आंख मिचोली का खेल जो खेलते हो, झूठ कपट बेईमानी करके घर के आदमी से झूठ बोलते हो, करते कुछ और कहते कुछ हो, वह इतबार करता है तुम पर। इतबार करते हो। आदमी पत्नी को धोखा देता है, पत्नी आदमी को धोखा देती है, बच्चा दोनों को धोखा देता है, वही धोखेबाज हो जाएगा। वह भला कैसे होगा? वो देखेगा कि मम्मी भी धोखा पापा से करती है, पापा भी देखता है मम्मी से धोखा करता है, बच्चा कैसे ठीक होगा? हम ही सिखाते हैं बच्चों को। मम्मी जाती है बाजार में, कहती है पापा को ना बताना मैं बाजार गई थी, मैं ये ले आई तेरे लिए, कुछ रिश्वतखोरी भी सिखा दी, झूठ बोलना सिखा दिया, वफादारी भी खत्म कर दी। किसने की? माँ बाप ने। कहाँ से संस्कार मिलेंगे बच्चों को? गुरु से भी कपट करते हो, छल करते हो, बेईमानियां करते हो, झूठ बोलते हो बात बात पर, तो मन की मैल साफ नहीं होगी। जितना झूठ बोलते चले जाओगे ना, उतनी मैल के पर्दे चढ़ते जाएंगे, कपट जाल में भर जाता है, तो फिर वह इंसान कभी नहीं सुधरता। और इस तरह हमारे अंतर में हमने जो कचरा भर रखा है, कचरे में हमेशा बदबू आती है, खुशबू नहीं आती। जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, घूम लिया, दिल्ली, आगरा, ये तो जीव जंतु, पशु पक्षी, सुअर, कुत्ते भी करते हैं। वह तो पेट भरते हैं, किसी भी चीज से भरते हैं। इंसान का जीवन कुछ और है। आजादी मिली है, दुनियादारी की भी आजादी मिल गई है, परमात्मा से भी आजादी मिली है। अपनी बल का, बुद्धि का, शरीर का, आयु का उचित प्रयोग करो। उचित प्रयोग करो भाई। तन से सेवा करो, अच्छे काम करो। तुम्हें निर्बल और दुर्लभ कौन बनाता है? आलस्य बनाता है। और आलस्य और लालच इंसान को दोनों गिरा देते हैं। पाँव में मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। पाँव में मोच आ जाए कैसे चलेगा? टांग खराब और सोच छोटी हो जाएगी, वह भी नहीं बढ़ने देगी। हौसले बुलंद होने चाहिए, वही आदमी आगे बढ़ता है। करना सीखो, जिंदा दिली होनी चाहिए। नेगेटिव सोच को कभी अपने पास ना आने दो। अपने दिल में अपने आप को ऐसे बनाओ कि दुनिया में आए हो तो कुछ नेक अच्छा काम करके जाओ। किसी का दिल दुखाने के बजाय किसी को खुशी देकर जाओ। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान और गुणगान करे। कहीं मिलोगे, कहेगा मैं उसका एहसान नहीं भूल सकता। उस इंसान से बड़ा इनाम तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। और अगर किसी को दुख और कष्ट दिया है और वह आदमी तुम्हें कोसता है, तो इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। किसी इंसान को देखने से इंसान का दिल खिल उठता है। दूसरे का और गंदे कर्म करने वाले की शक्ल देखते ही इंसान को नफरत आती है। आती है या नहीं आती है? इंसान का चोला मिला है, ये नर नारायण चोला पाया गया है। नर का रूप नारायण के समान है। नारायण भगवान को कहते हैं, भगवान का दूसरा रूप कोई नहीं। दुनिया में देखो तो इंसान जैसी मूर्त कोई नहीं है। शीशे में देखकर अपने आप को पहचान लिया करो। शीशे में रोजाना देखते हो ना, जब देखकर अपने अंदर झांका करो कि मैं वही हूं, मैं जो कर्म करता हूं, मैं कैसे कर्म करता हूं। सामने खड़ा करके पूछ लिया करो, क्या तुझे जीवन ऐसे ही मिला था? इसलिए मिला था? यूं ही करेगा तू? नफरत होगी आपको। अगर आपके बुरे कर्म हैं तो, अगर अच्छे करते हो तुम्हें गर्व होगा। इसलिए अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार, तुम्हारा घाटा नहीं होगा, ये पक्की गारंटी है। जो दूसरे के हित के लिए काम करता है वह इंसान आगे बढ़ेगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा। और जो दूसरे की टांग खिंचाई करता है वह समझ लो कि अपने लिए वह कुआं खोदता है, उसमें गिरेगा, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। दिस इज लॉ ऑफ नेचर।
ये कुदरत का नियम है। जो दोगे वैसा आपको मिलेगा। प्यार करते हो प्यार मिलेगा, नफरत करते हो नफरत मिलेगी। करके देख लो। किसी को इज्जत सम्मान देते हो, दूर से देगा आपको सम्मान। किसी को कड़वा बोलते हो, किसी को बुरी नजर से देखते हो, तुम्हारी तरफ से वो नजर घुमा लेता है कि मैं नहीं देखूंगा इसे। जिसे प्यार करते हो आंख तुम्हारी बता देगी, बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो भी आंखों में बात कर जाओगे। आंखें हंस देगी, तुम्हारा चेहरा हंसेगा, माथे पर खुशी का प्रकाश आ जाएगा। देखने वाले को भी पता लग जाएगा, आंखों आंखों में बात हो जाएगी। मूक भाषा है। प्यार और नफरत दोनों प्रकट होते हैं। जो मजा प्यार करने में है, सम्मान देने में है, दूसरों को सुख पहुंचाने में है, वह अपनी मूंछों को ताव देने में नहीं है। अपनी मूंछों को ताव देने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कुछ मानो नहीं। आत्मसम्मान भी नहीं गिराना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको अंग्रेजी में कहते हैं। आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आत्मसम्मान खो गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मन को भी नहीं मारना चाहिए। मन मर जाएगा तो जीना ही क्या। मरा मन जिसका, उसे जरूरत ही नहीं है कुछ, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज का भी। कोई भी काम करके अपने ऊपर नहीं, सतगुरु ने कर दिया, मालिक ने कर दिया, तेरे भाग्य ने कर दिया, नसीब ने कर दिया, तेरे कर्म ने कर दिया, उसे आगे धकेल दिया करो। अच्छा, अहंकार बहुत बुरी चीज है। सिर पर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये अगर खड़ा हो गया तो आंतक पर आ जाएगा। हमेशा फलदार पेड़ जैसे झुक जाते हैं, उसी तरह से अच्छे विचारों वाले इंसान भी झुक जाते हैं, दीन गरीब हो जाते हैं। वह इतराते नहीं हैं। अरे नहीं तो एक प्यादा भी फर्जी बन जाता है शतरंज के खेल में, और वह फर्जी प्यादा बन जाता है, वह भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना शुरू कर देता है, सीधी नहीं चलता है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे इंसान बनकर देखो। तुम्हें जो आनंद इस चीज में मिलेगा ना, वह तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। और वह आनंद जो है सतगुरु की दुकान से ही मिलता है, कहीं और से नहीं मिलेगा। आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। या संगत सतगुरु के पास वो नर बड़े भाग्यवान। हमारे सतगुरु संगत में, हमारे सतगुरु संगत में आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद ढूंढे धनवान और धनवान लोग फिरें, सुख ढूंढे दोनों जहां में, कहीं नहीं मिलता है दुनिया के बाजार में आनंद के भरे। मैंने सुख ढूंढा सच्चे गुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में। आनंद के भरे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। मोती पन्ने हीरों की कोई कमी नहीं है जिसके पास में, कोई नहीं पाऊंगी कोई कमी नहीं। वो भी कहते हैं हम होते दुखी संसार में, भाई वो भी कहते हैं हम होते दुखी संसार में। तो अंत में हमें फरमाते हैं कि भाई आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। तो देखो, जो संतों की शरण में आ जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी, अगर उसके दिल में सच्चा भाव है, सच्ची लगन है। जो सच्चे मन से आया है वो पाकर जरूर जाएगा, जो ऊपरी दिल से आया है उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं परम का अर्थ करना है तो अपने आप को सौंपना पड़ता है। तो देखो, आज़ादी का भी महत्व इस सत्संग में हमें समझा दिया और विचारों विमर्श करके हमें परमार्थ के रास्ते की तरफ ले जाते हुए दोनों का संग हमें करवा दिया।
तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, वफादार बने हम अपने देश के लिए और अपना कर्तव्य जो होता है अपने देश के लिए वो भी पूरा करें और परम का अर्थ कभी ना छोड़ें, परमार्थ के रास्ते पर चलें और आनंद में रहें और साथ में बोलें, आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के भरे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। तो जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, मैं आप जी समूह साध संगत से अंत में बेनती करूंगा कि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप जी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा कृपया करके। तो आप जी से इजाज़त चाहते हैं समूह साध संगत से। सभी को राधा स्वामी जी।